12th Economics book, Indian Economic Development, chapter Employment, Growth, Information and Other Issues. Earlier, factory work meant working in factories located in the cities, whereas now technology has enabled people to produce those factory based goods at home in villages. पहले फैक्ट्री में ही काम करना पड़ता था, लेकिन अब टेक्नोलॉजी ने ये पॉसिबल कर दिया है कि हम घर से काम कर सके. During COVID-19 pandemic in 2020-21, millions of workers delivered their products and services through work from home. People work for earning a living. Being employed in the work gives us a sense of self-worth and enables us to relate ourselves meaningfully with others. Every working person is actively contributing to national income. हर काम करने वाला आदमी नेशनल इनकम में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है. And hence the development of the country by engaging in various economic activities, that is the real meaning of earning a living. तो जो डेवलपमेंट कंट्री में जो इंगेज होते हैं वो अर्निंग ए लिविंग ही मतलब है. अगर वो अपनी लिविंग कमा रहे हैं तो वो कंट्री का डेवलपमेंट में भी सहयोग कर रहे हैं. वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट. Total money value of all such final goods and services produced in a country in a year is called gross domestic product for that year. एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है उनकी वैल्यू के सम को जीडीपी कहते हैं उस साल का. When we also consider what we pay for our imports and get from our exports, we find that there is a net earning for the country which may be positive. जो हम एक्सपोर्ट करते हैं और जो हम इंपोर्ट करते हैं उसको डिफरेंस को हम नेट अर्निंग बोलते हैं, जो पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है. इफ़ इम्पोर्ट एक्सीड एक्सपोर्ट्स इन वैल्यू टर्म्स, अगर इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाता है एक्सीड एक्सपोर्ट तो हमारे क्या नेगेटिव हो गया. व्हेन वी ऐड अर्निंग प्लस और माइनस व्हेन फॉरेन ट्रांजैक्शंस व्हाट वी गेट इज कॉल्ड द कंट्रीज ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट फॉर दैट ईयर. जब उस नेट अर्निंग को हम अपनी जीडीपी में शामिल कर देते हैं तो नेट नेशनल प्रोडक्ट कहलाता है. दोज एक्टिविटीज़ विच कंट्रीब्यूट टू द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. एनी एक्टिविटी दैट brings money or that is helpful in increasing the national product is called economic growth. All those who are engaged in the economic activities in whatever capacity, high or low, are workers. जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में लगा हुआ है वो वर्कर कहलाता है, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो. Those who are self-employed are also workers. जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनको भी वर्कर कहा जाता है. Many workers do not get their fair wages for their work. कई वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है उन्हें अपनी मेहनत का सही सैलरी नहीं मिलती, वेजेस नहीं मिलती. All those who are engaged in the economic activities are included as employed. जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूडेड है उसको एम्प्लॉयड माना जाता है कि वो एम्प्लॉयड है. मैन फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द वर्कफोर्स इन इंडिया में ज़्यादातर मैन ही काम करते हैं. अबाउट 77% ऑफ द वर्कर्स आर मैन एंड द रेस्ट आर वुमेन. इंडिया में लगभग 77% जो हैं वर्कर्स वो मैन हैं और बाकी के जो 23% है वो वुमेन वर्कफोर्स है. पॉपुलेशन इज डिफाइंड एज द पॉपुलेशन का क्या मतलब है, टोटल नंबर ऑफ पीपल हु रिसाइड इन द पर्टिकुलर लोकेलिटी, वो पॉपुलेशन कहलाती है. तो ये पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. टू नो द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो फॉर इंडिया डिवाइडेड इनटू टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन इंडिया बाय द पॉपुलेशन इन इंडिया एंड मल्टीप्लाई इट बाय 100. Compared to females, more males are found to be working.
कंपेयर टू फीमेल्स, फीमेल के कंपैरिजन में मोर मेल्स आर फाउंड टू बी वर्किंग, ज़्यादा मेल्स काम करते हैं। इन अर्बन एरियाज फॉर एवरी 100 अर्बन फीमेल्स ओनली अबाउट 14 आर engaged in some economic activities. In rural areas, for every 100 rural women, about 18 participate in the employment market. The construction workers are known as casual wage laborers. They account for about 25% in India's टोटल वर्कफोर्स का 25% कंस्ट्रक्शन वर्कर है। वी डिवाइड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इनटू 8 डिफरेंट इंडस्ट्रियल डिवीज़न। 8 भागों में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड कर सकते हैं। पहला है एग्रीकल्चर, दूसरा है माइनिंग एंड क्वायरिंग, तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग, चौथा है इलेक्ट्रिसिटी गैस एंड वाटर सप्लाई, 5 है कंस्ट्रक्शन, 6 है ट्रेड, 7 है ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, 8 है सर्विसेज। तो 8 कैटेगरी में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड कर दिया गया है। मेजर सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर जिसमें एग्रीकल्चर एंड एलिड एक्टिविटीज़ आता है, सेकेंडरी सेक्टर जिसमें मैन्युफैक्चरिंग आता है, और फिर सर्विस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर इज़ द मेन सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर में, मतलब एग्रीकल्चर में, फॉर मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स, क्योंकि ज़्यादातर मेजोरिटी ऑफ द वर्कर्स इन इंडिया इसी में लगे हुए हैं। सेकेंडरी सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू ओनली 24% लोग इंडस्ट्री में लगे हुए हैं, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में लगे हुए हैं ऑफ वर्कफोर्स। अबाउट 31% ऑफ द वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर, और सर्विस सेक्टर में 31%, 31% लोग लगे हुए हैं। 60% ऑफ द वर्कफोर्स इन रूरल एरिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर। रूरल एरिया के 60% लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, जो प्राइमरी एक्टिविटी है। एग्रीकल्चर इज़ नॉट ए मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरिया में ज़्यादा बड़ा सोर्स नहीं है एग्रीकल्चर एरियाज वेयर पीपल आर मेनली इंगेज इन द सर्विस सेक्टर, जहाँ पे ज़्यादातर लोग सर्विस सेक्टर में इंगेज है अर्बन एरिया में, एग्रीकल्चर में है, रूरल एरिया में इन्वॉल्व। 2 डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, ये डेवलपमेंट इंडिकेटर है। जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट होगा जीडीपी भी बढ़ेगी और ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ज़्यादातर लोगों की नौकरी लगेगी। तो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स है, मतलब किसी स्टेट का या किसी राज्य का किसका डेवलपमेंट ज़्यादा है तो हम देख लेंगे जीडीपी कितना है, ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट कितनी है। इंडिया इज एन एग्रेरियन नेशन। इंडिया एक कृषक देश है। मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन द रूरल एरिया, ज़्यादातर पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है एंड इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर, डिपेंडेंट है एज देयर मेन लाइवलीहुड। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूज टू बी मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेजर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है, बहुत लोग सेल्फ एम्प्लॉयड काम करते हैं। इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू that over the years the quality of employment has been deteriorating. एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी बहुत ही डिट्रॉइट हो रही है। इवन आफ्टर वर्किंग फॉर 10 to 20 आवर्स, वाई डू सम वर्कर्स डू नॉट गेट मैटरनिटी बेनिफिट? उन्हें अदर बेनिफिट्स और वेजेस भी ठीक से नहीं मिलती, जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट नहीं तो प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी एंड पेंशन नहीं मिलती। तो जो एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी है वो कम हो गई है, डिट्रॉइट हो गई है, बैड हो गई है पहले से। एम्प्लॉयड पर्सन को एक रिस्पेक्टेबल वेज के साथ साथ अदर फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, पेंशन, ग्रेच्युटी, ये सब। दोज हु आर वर्किंग इन द फॉर्मल सेक्टर एंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स। जो फॉर्मल सेक्टर में है, लिमिटेड कंपनियों में या गवर्नमेंट जॉब में है, तो उनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट मिलती है द अर्न मोर देन दोज इन द इनफॉर्मल सेक्टर। वो ज़्यादा कमाते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में लोग कमाते हैं उनसे ज़्यादा कमाते हैं ये।
Of late, owing to the efforts of the International Labour Organization, the Indian government has initiated the modernization of informal sector एंटरप्राइज को मॉडर्नाइज कर दिया एंड प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी मेजर्स टू इनफॉर्मल सेक्टर को भी सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड किए गए हैं. द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जिसका पुराना नाम था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, अब NSO हो गया, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्विस, वो ये डाटा देता है. इकोनॉमिस्ट डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन एज वन हु इज नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 आवर इन ए डे. अगर किसी दिन 1 घंटे भी किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती तो उसे अनएम्प्लॉयड कहते हैं स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा. ये डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयड पर्सन की नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के अकॉर्डिंग. इकोनॉमिस्ट कॉल अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेलिंग इन इंडियन फार्म्स एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. तो जो इंडियन फार्म में जो एग्रीकल्चर में, इंडियन एग्रीकल्चर में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको इकोनॉमिस्ट डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं. Suppose a farmer has 4 acres of land and he actually needs only 2 workers and himself he carry out various operations on his farm in a year, but if he employs 5 workers and his family members such as his wife and children, this situation is known as disguised unemployment. अगर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो वो छिपी हुई बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो कि इंडियन एग्रीकल्चर का एक फीचर है. वर्क इन एग्रीकल्चर इज सीजनल. एग्रीकल्चर में काम जो है सीजनल है. देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द विलेज इन ऑल मंथ्स इन द ईयर. व्हेन देयर इज नो वर्क टू डू फार्म्स, पीपल गो टू अर्बन एरियाज एंड लुक फॉर जॉब. जब खेतों में काम नहीं होता ऑफ सीज़न में तो वो शहरों में जाके लेबर का काम करते हैं. दिस काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. तो इस तरीके की अनएम्प्लॉयमेंट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहलाती है. ये एक पर्टिकुलर सीज़न में वो बेरोजगार हो जाते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. ये लेबर डैम बनाने का काम कर रही है, गांव से आकर, टेम्परेरी है जो. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 मनरेगा स्कीम है जो प्रॉमिस करती है 100 डेज गारंटीड एम्प्लॉयमेंट, वेज एम्प्लॉयमेंट टू ऑल रूरल हाउस होल्ड्स हु वॉलेंटरी टू डू अनस्किल्ड मैनुअल वर्क. जो चाहते हैं कि वो अनस्किल्ड वर्क करें उनको मनरेगा में 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है. अगर काम नहीं होता तो उनको वेजेस बिठा के ही दी जाती है क्योंकि गारंटी है 100 दिन की वेज देने की. मैनी प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट एम्ड एट एलिविएटिंग पॉवर्टी. बहुत सारे प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने चला रखे हैं वो है पॉवर्टी को कम करना. आर थ्रू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दे आर आल्सो नोन एज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी बोलते हैं इनको. कंक्लूजन, देयर हैज़ बीन ए चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया. आज की जो वर्कफोर्स है उसमें चेंज हो गया. अब न्यूली इमर्जिंग जॉब्स आर फाउंड मोस्टली इन द सर्विस सेक्टर में ज़्यादातर जॉब. एक्सपेंशन ऑफ द सर्विस सेक्टर एंड द एडवेंट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी नाउ फ्रीक्वेंटली परमिट ए हाईली competitive existence for efficient small scale often individual enterprise or specialist workers side by side with the multinationals. Outsourcing of work is becoming a common practice. Chapter complete.